जय हिंद दोस्तों, मैं कमल धीमान और केडी लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों डेली करंट अफेयर आपको डेली वीडियो मिल जाती है। ठीक है, और बिट डिटेल्स में करंट अफेयर्स हम लोग कराते हैं। ठीक है, आज भी हम लेके आए तो चैनल सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे अगर नए आए हैं तो। ठीक है, और लाइक और शेयर तो जरूर कर देंगे। शेयर करने से क्या होता है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास तक वीडियो पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप शेयर करना हमेशा याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जुनैद कमाल अहमद बन गए अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी के उपाध्यक्ष बन गए। ठीक है, और ये बैंक के भारत निर्देशक जुनैद कमाल अहमद को अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, चलिए, और ये कहाँ के हैं, ये बांग्लादेशी मूल के हैं। ठीक है, ये इससे पहले जो थे फैसल चौधरी। ठीक है, फैसल चौधरी इनसे पहले जो थे इनका कार्यभार संभालेंगे, और ये कहाँ के थे, बांग्लादेशी मूल के थे। और ये कमाल अहमद कहाँ के हैं, ये भारत के हैं। ठीक है, चलिए, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय देख लेते हैं कहाँ पर है, तो ये वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 शिक्षकों को मिला राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, तो ये किसने दिया है, ये राज्य शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, चूंकि 49 शिक्षकों को इन्होंने आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, उस आईसीटी पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इस बन सके उद्देश्य होता है स्कूली शिक्षकों के लिए प्रौद्योगिकी संयोजन द्वारा अपनी कक्षाओं में आईसीटी का व्यापक और महत्वपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ बनेंगे अक्षय विधानी। ठीक है, तो यशराज फिल्म के नए सीईओ कौन बनेंगे, तो अक्षय विधानी बनेंगे। ठीक है, और फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म के अक्षय विधानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, और इसकी जो ये फिल्म इसके चेयरमैन कौन है यशराज फिल्म के, तो आदित्य चोपड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना को हुई थी तो 1970 में। कितना ही ना। ठीक है, टीएस रामकृष्णन बने एलआईसी के म्यूचुअल फंड के नए एमडी बन गए। ठीक है ना, एमडी सीईओ बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नासा ने लॉन्च किया एनओएए के लिए जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट टी। ठीक है, गोस टी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, स्पेस एजेंसी नासा ने एनओएए के नए जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट गोस टी को लॉन्च कर दिया। ठीक है, ये कहाँ से हुआ है, तो ये केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से किया गया है। ठीक है, अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह की श्रृंखला गोस का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसे नासा गोस 2 के नाम से जानती है। ठीक है, चलिए, और जब ये अर्थ से अपने ऑर्बिट में चला जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा बदल के, गोस 18। ठीक है, चलिए, कानपुर में आयोजित कराई गई 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। ठीक है, जिसमें कौन रहा है, अर्जुन एरिगेसी जो है इसके ग्रैंड मास्टर रहे हैं तमिलनाडु के। ठीक है, और ये 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता इन्होंने। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये 18 साल के एर्गिस ने अजय का ये पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब था। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार 3 मार्च 2022 को जो मनाया गया है। ठीक है, और विश्व वन्य जीव हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में जंगली जीव वनस्पति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का विषय क्या था इस टाइम, तो परिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त रखना। ठीक है, ये था इसका। चलिए आगे। राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया वायु शक्ति अभ्यास। ठीक है, 7 मार्च को ये राजस्थान के पोखरण में, जैसलमेर में पोखरण रेंज में किया गया है। ठीक है, वायु शक्ति अभ्यास। ठीक है, 148 विमानों ने इसका कुल हिस्सा लिया है। ठीक है, और राफेल विमान पहली बार इसमें प्रदर्शन दिखाएगा। ठीक है, और ये हर 3 साल में किया जाता है। ठीक है, और 2019 में पहली शक्ति अभ्यास, वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया था। चलिए, भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में जो है 30वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, 11% बढ़कर हम लोग जो है अब कितने हो गए, 145 अरबपति हो गए भारत में। ठीक है,
कितने हो गए? 145 अरबपति हो गए। ठीक, ये किसने बताया है? अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या। ठीक है, इंडिविजुअल सॉरी इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी हो गई है? 11% बढ़ा के 145 हो गई है। ठीक है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि है। साल 2021 के सबसे अधिक अरबपतियों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात कितने पे है? 748 में है। ठीक है, और चीन दूसरे स्थान पर है इसी के साथ में, और भारत तीसरे स्थान पर है 145 के साथ में। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। और पीएनबी हाउसिंग ने इस राज्य में वाटर सेट विकास परियोजना शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में की गई है। ठीक है, 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो वियतनाम में किया गया है। और किस राज्य ने अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये असम में कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फरवरी 2022 में जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए रहा है? तो 1.3 लाख करोड़ रुपए रहा है जीएसटी संग्रह जो है। और 73वें स्टेजिया मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 81 किलोग्राम वर्ग में नंदिनी ने कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, और किस देश के पास में 7 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते हैं? तो ये भारत के हैं। ठीक है, और डीमैट अकाउंट जो है शेयर मार्केट के लिए यूज किया जाता है अधिकतर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आयुष भारत डिजिटल मिशन योजना के अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो ये 1600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, और विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? परिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त। ठीक है, तो ये जो, ठीक है, ये रखा गया है। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, किस शहर में स्थित ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर ने यूएस बेस्ड कैंडी कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो ये चेन्नई में किया है। ठीक है, नैसकॉम ने किसके साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे एआई गेम चेंजर पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है सर। ठीक है, किस स्पेस एजेंसी ने नौ, ठीक है, एनओएए के लिए जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट टी गोस्ट टी जिसके जानते हैं लॉन्च किए? तो ये नासा ने की है। ठीक है, किसने 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को किया गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो राजस्थान के जैसलमेर पोखरण रेंज में किया है। ठीक है, कम्युनिटी ने किसके साथ मिलकर एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेगा? तो ये गूगल करेगा। ठीक है, एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए? तो टीएस रामकृष्णन बन गए। और 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कानपुर में की गई थी। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के नए निदेशक और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ठीक है, तो एस एन सुब्रमण्यम बन गए। ठीक है, भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो ये तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, 11% बढ़ के कितने हो गए हैं? तो ये 145 हो गए। ठीक है, याद रखेंगे। पहले पे कौन है? यूएई। ठीक है, दूसरे पे कौन है? चाइना है, और तीसरे पर इंडिया है। ठीक है, कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार दिया गया है? तो ये 49 है। ये और किसने दिया है? ये राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा ने दिया है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी ने दिया है। ठीक है, यशराज फिल्म के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अक्षय विधानी बने हैं। ठीक है, और उसके चेयरमैन कौन है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी जस्ट मैंने बताया था। डब्ल्यूएचओ ने विश्व, आदित्य चोपड़ा है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने विश्व स्तर पर विश्व श्रवण दिवस कब मनाया? तो 3 मार्च को मनाया। किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है। ठीक है, किस कंपनी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ निर्यात को लोकप्रिय बनाने के लिए समझौता किया है? तो ये आइनॉक्स लिश्योर्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार चंद्रमा का पता लगाने के लिए नैनो रोबोट विकसित किया है? तो ये मैक्सिको ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
किस राज्य के महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये मध्य प्रदेश ने बनाया, ठीक है। जयप्रकाश चौकसे कब 82 साल की उम्र में निधन हो गया, वो क्या थे प्रसिद्ध, तो ये लेखक थे, ठीक है। और 46वें नागरिक लेखा दिवस पर ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो ये निर्मला सीतारमण ने की है, ठीक है। विश्व बैंक के अफगानिस्तान के लिए कितने बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है, तो ये $1 बिलियन देने की घोषणा की है इन्होंने। तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जुनैद कमाल अहमद को किया गया है, जस्ट अभी मैंने बताया था। किस शहर में आईआईटीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है, तो ये कहाँ पर किया है, तो ये पुणे में किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जीएस से, ठीक है, इसको देखेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, ठीक है, की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम डैश के तहत की गई थी, तो किस अधिनियम के तहत की गई थी, 1965 नहीं, 1963 नहीं, 1967 नहीं, 1962 में भी नहीं की गई थी, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी 1964 में की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नाइट्रेट स्टर का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो कीटनाशक के निर्माण तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। खाद के नहीं होता है, और साबुन के नहीं, तो ये विस्फोटक के निर्माण में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सतलज, सतलज भी नहीं है, रावी भी नहीं है, और ब्यास भी नहीं है, ये चेनाब है, ठीक है। चेनाब जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की, ठीक। आगे बढ़ेंगे, जयपुर में हवा महल निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था, तो सवाई मानसिंह नहीं, सवाई जयसिंह भी नहीं, और सवाई माधो सिंह, ये दोनों भी नहीं है, ये इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। चलिए, सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर देना, ठीक है, जिससे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिनको जरूरत है करंट अफेयर की उनके पास तक पहुंच जाए, ठीक है। और जो नए आए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और उसके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।